खबर यहां पर शामिल कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क की। We are evaluating this PINACA because we need system like that. We are looking the capacities offered by the Indians. This is more than business partnership. This is much more than that. This is cooperation. एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवेल्युएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं खरीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। उस वक्त तक हम इकोनॉमिक सिचुएशन में उनसे बेहतर थे, और यहाँ मशहूर था कि तंजिया अंदाज में हम कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से भारत में मोदी सरकार आई है तभी से भारत ने हथियारों की निर्भरता को दूसरे देशों पर कम करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान का नारा दिया था। इसके तहत भारत दूसरे देशों से हथियार न खरीदकर अपने देश में ही हथियार बनाएगा और दूसरे देशों को हथियार बेचेगा भी। और आज देखा जाए तो मोदी सरकार में भारत का मेक इन इंडिया अभियान अपने नए नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। भारत अब सिर्फ अपने देश में हथियार बना ही नहीं रहा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को हथियार बेच भी रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारत के पास निर्यात के लिए $2.6 बिलियन यानी कि करीब 21,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिसमें अर्मेनिया, फिलीपींस और यूरोप के विकसित देश फ्रांस तक का नाम शामिल है। और अब फ्रांस ने भारत के साथ एक और बहुत बड़ी डील के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिसको सुनकर पाक में तो समझो मातम पसर गया है। दरअसल फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है। फ्रांस ने भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को दुनिया के आधुनिक हथियारों में से एक बताया है और बहुत जल्दी भारत और फ्रांस ये डील फाइनल कर लेंगे। दोस्तों, इस डील के बाद भारत के मेक इन इंडिया अभियान को एक और नई गति मिलेगी और भारत को और भी ज्यादा देशों से ऑर्डर आएंगे, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो फिर हमने कहा कि जरा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम like that and evaluating this among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो। पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में के ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं,
फ्रांस के, उन्होंने कहा द टू कंट्रीज आर ऑलरेडी शेयरिंग इक्विपमेंट लाइक राफेल फाइटर जेट्स एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स. फॉर अस द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव. We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. ये बहुत important statement. इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है. यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज़ करते हैं इंडिया से भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं. तो फ्रांस की तरफ से, ये दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है. अच्छा, अब इस पे तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या फ़रोख्त करते रहते हैं. ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की मेक इन इंडिया. अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमी कंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे. तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है. देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है. यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना. उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सी. पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर. तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल हैं ना, बहुत इश्यूज़ है. तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है. पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर. तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है. वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है. अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है. इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे. दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे. वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं. तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो. दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं. तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं. इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फ़रोख्त भी करना शुरू कर दिया. तो अब वहीं से एक यूरोप से ही ख़रीदार फ्रांस ये कह रहा है, जो कि उनका पार्टनर